माननीय सांसद जी जब चुनाव लड़े थे पहली बार, तो इन्होंने कहा था कि हमारे घर में टठिया नहीं है, हमारे साइकिल नहीं है, हमारी दीदी कहती है पता नहीं क्या छूची तुमका को न पूछी, तुम्हारे कुछ नहीं है। इस टाइप के डायलॉग पर जो रीवा के लोगों ने गरीब मान के वोट। अब जब इनका 1 वर्ष पूरा हुआ, इन्होंने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम हर वर्ष अपने 1 वर्ष का प्रतिवर्ष का लेखा जोखा दें। 18 महीने के दौरान जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तभी ये कमिश्नर ऑफिस में घेराव किए थे बिजली की समस्या को लेकर, जिसमें शिवराज जी भी आए थे। तो इन्होंने कहा था कि जब कोई लाइनमैन बिजली काटने आए तो कुल्हाड़ी से उसका टैप काट लेना, जैसे कि ये विवादित बयान के लिए प्रचलित है। अब तो गाँव लाइटें कट रही, बिजली नहीं आ रही, किसान परेशान है। अब क्या हुआ, स्कीम नंबर 6 में एक वार्ड क्रमांक 10 में कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें ये कह रहे थे कि मैं कर्मचारी को खनकर काट दूंगा। ध्यान है कि नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ। गायत्री मंदिर में मीडिया कार्यशाला का आयोजन हुआ था, जिसमें इन्होंने मंच से कहा था कि सरपंच को भ्रष्टाचार करने का अधिकार है, क्योंकि सरपंच 15 लाख रुपए खर्च करके जीतता है तो 15% कमीशन। ये इतने ज्ञानी है कि बीमारी को लाभदायक बताते हैं और कहते हैं कि शरीर में कई बीमारियों को दूर करने के लिए कोरोना बहुत उपयोगी। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए, आप ही लोगों ने किया है। 18 महीने की जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं कोरेट पिए बच्चा सड़क में नशा है, ये उसके साथ फोटो खिंचवाते थे। अब कहाँ गई फोटो, अब क्यों नहीं निकल रहे? अब तो आपकी लगातार सरकार है। कभी जाएंगे ये मऊगंज में तो टेबल कुर्सी साफ करने लगेंगे, कभी ये पागल की एक्टिंग करने लगेंगे, कभी ये शौचालय में हाथ डाल के फोटो खिंचवाएंगे। और आप सब जानते हैं कि इन्होंने क्या किया। एक गोवर्धन योजना लागू होती है, केंद्र प्रवर्तित योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, कई जिलों में मध्य प्रदेश की भी लागू है, पूरे देश में लागू है। जहाँ जहाँ है वहाँ गोबर खरीदी होती है और किसानों के लिए फायदे का धंधा हो जाता है, पशुपालन सब बांध के रखते। ये एक पत्र लिख देते तो रीवा में गोवर्धन योजना लागू हो जाती। तो जो हम गाँव किसान परेशान हैं, खेती बिल्कुल बदहाल है, मवेशी सड़क पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये वो भी नहीं किया। और ये गोद लिए जिस गांव का हल्दुआ का आप जा के तमाशा देख लीजिए, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर इन्होंने एक प्रश्न लगाया हो, एक लेटर लिखा हो रीवा के लिए, एक कोई ध्यानाकर्षण लगाया हो, कुछ मांगा हो, 1 करोड़ रुपए का भी कोई काम केंद्र सरकार से लाए हो, तो हम कहेंगे कि इनको आप वोट दे दीजिए। ये किसी ग्राम पंचायत, किसी नगर निगम क्षेत्र में, किसी नगर पंचायत में अगर ये 3 लाख का अपना एक काम बता दें कि ये 3 लाख का काम मेरा है, तो हम कहेंगे कि इनको वोट दे दीजिए। जब अंधा आंदोलन था तो आपको याद होगा कि भारत के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे। जनता का काम है सत्ता दल से प्रश्न करना और उनसे जनता के अनुरूप चलाने वाले फॉर्मूले पे सरकारें काम करें, नहीं तो उसका विरोध करना। तब हम विरोध में भी थे, बहुत अन्य दल विरोध में रहे होंगे, आज की रूलिंग पार्टी भाजपा भी विरोध में थी। हमने जो हमें लगा तब कि इस समय कांग्रेस पार्टी इस जनता के मांगों के या उनकी जरूरतों के अनुरूप काम नहीं कर रही, तो हमने उसका विरोध किया। आज हम वैसा ही विरोध सत्ता दल भाजपा से कर रहे हैं, क्योंकि हम जनता की आवाज, जनता के लिए काम करने वाला दल। आंदोलन से निकली पार्टी आंदोलन करती रहेगी, आज भी कर रही है। आज भी आम आदमी पार्टी के लोग जनता के हक में जेलों में जा रहे हैं। हमारा संघर्ष जारी है। सत्ता में कौन है उससे हमें ज्यादा राब्ता रहता है कि जो सत्ता में वही तय करता है कि आदमी क्या आपके देश में जीवन स्तर कैसा होगा सरकारों के कार्यकलाप से। बुरा जो भी करेगा हम उसका विरोध करेंगे, जो अच्छा करेगा उसका समर्थन करेंगे।